तो गाइस आज हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस खोल लेता हूँ, एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, ये हमारा है सर्वर नेम। ठीक है, हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसको। कनेक्ट करने के बाद आपको ऊपर ही ये न्यू क्यूरी नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अभी तो मास्टर डेटाबेस चल रहा है हमारे पास। हम क्या करेंगे, एक अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो इसके लिए क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी ऐसे लिखेंगे कि क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या करेंगे, अब इस क्यूरी के एग्जीक्यूट करेंगे। इस क्यूरी के एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर देंगे तो कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुल। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं डेटाबेसेस में, क्लिक करते हैं तो देखें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहीं से ही इसको ड्रॉप डाउन खोलते हैं और जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ से नहीं हो तो हम लोग क्यूरी के जरिए भी कर सकते हैं कि यूज LIB लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका क्यूरी के जरिए एग्जीक्यूट हो सकता है डेटाबेस। आप क्या करेंगे, हम अपना एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले आईडी का, देन बुक नेम का, देन पब्लिश्ड बाय, और एक है ईयर, कि कौन से ईयर में ये बुक आई। अगर मैं आर काट दूंगा तो ये ईयर, ये एक रिजर्व कीवर्ड बन जाएगा हमारे पास, तो हम लोग इसको डबल आर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आईडी को हम लोग इंटीजर में रख देते हैं, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की लगा देते हैं, प्राइमरी की। और आइडेंटिटी लगा लेते हैं। आइडेंटिटी में 1,1 के हर दफ़ा एक में एक इंक्रीमेंट होता रहे। देन इसको वार चार की डाटा टाइप दे देंगे, जो कि एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। मैं भी वार4 दे देते हैं। और ईयर में भी वार4 दे देते हैं। देन क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को एग्जीक्यूट कर देंगे तो कमांड कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, तो हमारा एक डेटाबेस पूरा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कि अब हम लोग अपने फॉर्म की तरफ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो खोल दिया मैंने, फाइल पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। प्रोजेक्ट पे देखिए विंडो फॉर्म है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ये मैं उठा लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ मैं यूट्यूब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फॉर्म आ गया। अब क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले फील्ड्स उठा लेता हूँ। इसमें टूल बॉक्स में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एक लेबल ले लेता हूँ, और एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने एक लेबल ले लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और एक बटन ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें दो और चाहिए। इसी तरीके से दो और लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और लगा लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के साइड में लगा लेते हैं।
और यहाँ पे इसका नाम सेट कर लेते हैं, लेबल 1 में रख लेते हैं बुक नेम, इसमें रख लेते हैं पब्लिश बाय, और लेबल 3 में रख लेते हैं ईयर। इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन सेट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ इसी तरीके से। ओके, इंसर्ट, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसके पहले एक स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, तो फॉर्म को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं तस्वीर लगा लेता हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ रहा होगा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। यहाँ पे आएंगे हम लोग, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ होगा बैकग्राउंड इमेज नन हो रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो एक बटन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ रहा होगा लोकल रिसोर्स पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट पे बटन दबाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज सेव हुई है, मैं इसी को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये इमेज काफ़ी ज़्यादा जूम होकर आ रही है। मैं इसको इधर ही मैं बैकग्राउंड इमेज बाय लेआउट पे क्लिक करूँगा और ड्रॉप डाउन खोल के इसको मैं स्ट्रेच पे कर देता हूँ, तो ये थोड़ा ठीक हो गई इमेज। देन क्या करेंगे कि ये बुक नेम और ये सब बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, इसको मैं पहले इन तीनों को पकड़ता हूँ और यहाँ पे आ रहा होगा बैक कलर का ड्रॉप डाउन खोलता हूँ, बैक पे जाऊँगा और ये इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो हमें ये 4 कलर नज़र आ रहा होगा। 4 कलर पे कंट्रोल टेक्स्ट, इस पे देखिए ब्लैक हुआ हुआ है। मैं इसको ड्रॉप डाउन खोलता हूँ, ड्रॉप डाउन खोल के इसको मैं रख लेता हूँ बटन हाईलाइटेड, तो ये देखें कलर वाइट हो गया। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल पे ही आ रहा होगा, इस पर बटन क्लिक करूँगा और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल में रख लेता हूँ बेल एम्प्टी रख लेता हूँ और इसको बोल्ड रख लेता हूँ और थोड़ा सा हाइट बढ़ा देता हूँ उसकी, ओके कर देता हूँ। तो ये, तो अब हम अपने बटन का ज़रा डिज़ाइन चेंज करते हैं। तो बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, इसी तरीके से बटन को थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ और इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट वगैरह है ये भी चेंज कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट, इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो मैं चेंज करके बेल एम्प्टी रख लेता हूँ, बेल एम्प्टी कर देता हूँ और इसको बोल्ड करके इसका भी 10 कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ और ठीक है। उसके बाद मैं बटन के अंदर एक चीज़ और लगा लेता हूँ मैं, कर्सर पे जाके, बल्कि ये तो ठीक है, इसका फ्लैट स्टाइल स्टैंडर्ड हुआ। मैं इसका ड्रॉप डाउन करके इसको मैं कर लेता हूँ पॉपअप, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसी तरीके से 2-3 और बटन बना लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसी तरीके से एक और पेस्ट कर देता हूँ। देन क्या करता हूँ कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये इंसर्ट है तो यहाँ पे नाम रख लेता हूँ मैं अपडेट और इसका नाम कर लेता हूँ मैं डिलीट और इसको मैं कर लेता हूँ शो डाटा। देन क्या करता हूँ कि मैं इन सबको कलर एक अच्छा दे देता हूँ, पूरे सबको पकड़ता हूँ मैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है बैक कलर का ड्रॉप डाउन खोलता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर कर लेता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर में इसका रख लेता हूँ वाइट, ठीक है। देन क्या करता हूँ कि मैं एक डाटा टेबल बना लेता हूँ। टेबल व्यू में जाके टूल बॉक्स खोलता हूँ, टूल बॉक्स में जाके यहाँ से डाटा ग्रेड व्यू उठा लेता हूँ
डाटा ग्रेड व्यू, डाटा ग्रेड व्यू लगा लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक सर्चिंग का भी ऑप्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। देन क्या करूँगा, एक लेबल यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं नाम रख लेता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। टैग्स रख लेता हूँ मैं लाइब्रेरी मैनेज सिस्टम। देन क्या करूँगा, अब इसको मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा फॉन्ट में जाता हूँ और इसको मैं फुल टाइम हाइट दे देता हूँ, अच्छी खासी 48 पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। हाइट आ गई पूरी मेरी, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ यहीं से जाके। ये देखें लिखा हुआ होगा अंडरलाइन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, अंडरलाइन भी हो गया। देन क्या करूँगा, मैं एक कॉल लेबल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ सर्च। इसको सर्च कर लगा लेता हूँ। अब क्या करूँगा कि अब एक एक करके मुझे हर डाटा पे काम करना है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट के पहले बटन क्लिक पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास इंसर्ट का जो बटन है, बटन क्लिक का मेथड है, ये ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोग इस बटन क्लिक पे काम करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन लाइब्रेरी ऐड करवा लें। तो यूजिंग लिखता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये हमने एक लाइब्रेरी ऐड करवा दी। लाइब्रेरी ऐड करवाने के बाद मैं जाऊँगा व्यू पे जाके सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ पे देखें कनेक्ट टू डाटाबेस आ रहा होगा, कनेक्ट टू डाटाबेस करता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी टेकन हुआ है मेरा, यहाँ पे बस मुझे सर्वर का नाम यहाँ पे डालना है। तो मुझे अपना सर्वर का नाम पता नहीं है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। डाटाबेस पे अपने डाटाबेस पे आता हूँ, एसक्यूएल सर्वर पे, और यहाँ पे देखें आपके पास कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आ रहा होगा। तो ये मेरे डाटाबेस का नाम आ रहा है, जो मेरे सर्वर का नाम है, ये आ गया। कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद कह रहे हैं सेलेक्ट और इंटर डेटाबेस नेम। मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ, ड्रॉप डाउन में आ गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको टेस्ट कनेक्शन कर देता हूँ, तो कह रहे हैं टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके कर देता हूँ, और इसको भी ओके कर देता हूँ। मतलब हमारे पास एक डाटाबेस कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन, देन एसक्यूएल कमांड cmd, देन एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, इसका नाम रख लेता हूँ DA, और अब हम लोग इंटीजर ID इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। देन क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके मेथड बनाएंगे हर चीज़ का। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन का मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन के नाम से मेथड बना लेते हैं। ये नाम मैंने रख लिया, अब रख लेता हूँ पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट रखता हूँ, प्राइवेट वॉइड कनेक्शन। ठीक है, ये तो हमारे पास एक मेथड बन गया। इस मेथड के अंदर मैं कनेक्शन की स्ट्रिंग पास करूँगा। तो कनेक्शन की यहाँ पे आ रहा है कौन, सिर्फ मुझे यहाँ पे कौन पास करना है, कौन इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और एसक्यूएल कनेक्शन में डबल कोट्स के अंदर मैं जाऊँगा व्यू पे जाके सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक दबा के प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, तो ये यहाँ पे आ गया मेरा नाम, ये आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे कंट्रोल A करके कंट्रोल C करूँगा और यहीं पे मैं
पेस्ट कर दूंगा कनेक्शन की स्ट्रिंग और कनेक्शन को ओपन करवा दूंगा यहाँ पे कॉन डॉट ओपन। देन क्या करूँगा कि एक एग्जीक्यूट का भी मैटर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो इसी तरीके से प्राइवेट वॉइड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिंग के नाम से बना लेता हूँ। और इसके अंदर पहले हम लोग कनेक्शन को इंक्लूड करवा लेते हैं। कनेक्शन को का मेथड यहाँ पे मैंने शो करा दिया। और फिर क्या करेंगे हम लोग cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और कनेक्शन को बंद कर देंगे डॉट क्लोज। ये हम लोगों ने एक मेथड के अंदर ये सब चीज़ें कि कमांड को एग्जीक्यूट करना और कनेक्शन को बंद करना, ये सब मैंने काम एग्जीक्यूटिंग के अंदर एक मेथड बना के रख लिया। देन क्या करेंगे कि हम लोग अपने बटन क्लिक पे आते हैं। ये हमारे इंसर्ट का बटन क्लिक है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। फॉर्म 1 में जाता हूँ, इंसर्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट का हमारा बटन क्लिक का मेथड खुल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन का मेथड पास करवाना है, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन पास करवाने के बाद हम लोग एसक्यूएल का जो जहाँ पे क्यूरी लगते हैं एसक्यूएल कमांड, वहाँ पे सिर्फ कमांड लिखेंगे हम लोग। कमांड इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड और यहाँ पे हम लोग अपनी क्यूरी पास कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन आके कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। देन क्यूरी लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू डाटा, टेबल का नाम है एम्प्लॉय वैल्यूज और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट डबल कोट कॉमा सिंगल कोट डबल कोट कॉमा सिंगल कोट डबल कोट और इसको कोऑर्डिनेशन करवा देता हूँ आपस में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम रख लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के नाम है बुक नेम में आके देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 है। और तीसरे का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है। तो दोबारा जाते हैं इंसर्ट के मेथड पे और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल अपना एग्जीक्यूटिंग का मेथड कॉल करवा देंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग। और क्या करवाएंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिंग के बाद एक मैसेज जनरेट करवा लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो के डाटा इंसर्ट हो गया हमारा। या बुक इंसर्टेड लिख लेता हूँ, बुक इंसर्टेड। ये तो हमारा एक इंसर्ट करवाने का काम हो गया। देन क्या करेंगे, अब हम लोग डाटा टेबल में भी तो शो करवाना है। जब जो बुक इंसर्ट हुई है तो वो डाटा टेबल में भी शो हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे डिस्प्ले का, इस प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले। ये एक मेथड बन गया हमारा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो कनेक्शन का जो हम लोगों ने मेथड बनाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन क्या करेंगे, डी एज इक्वल्स टू न्यू डाटा अडॉप्टर और यहाँ पे हम अपनी क्यूरी पास कर लेते हैं। डाटा अडॉप्टर के अंदर क्यूरी किस चीज़ के पास करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देन क्या करेंगे, डाटा टेबल dt is equals to new data table डाटा अडॉप्टर da डॉट फिल और इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं dt को। देन क्या करेंगे, डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू dt। देन क्या करेंगे, कनेक्शन को बंद कर देंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज।
कलेक्शन डॉट क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और मेथड पे जाके ये जो शो डाटा लिखा हुआ है, सॉरी स्पेलिंग तो वही है, शो को डब्लू कर देता हूँ, शो डाटा पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड कॉल करवा लेता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे भी कि जब बुक इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड ओपन हो जाए, चल जाए। स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं शो डाटा पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आईडी, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बुक का नाम रख लेते हैं जैसे द BFG और पब्लिश बाय कुछ भी रख लेते हैं हम लोग, जॉन। ठीक है, ईयर रख लेते हैं 2011। देन क्या करते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं, बुक इंसर्टेड, तो हमारे पास एक बुक इंसर्ट हो गई। तो अब हम ये करेंगे कि जब हमारा डाटा ग्रिड व्यू में जब डाटा शो हो तो मैं जब मैं उसके रॉ हेडर पे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज उठकर आ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाटा ग्रिड व्यू पे जाते हैं और इस पर लेफ्ट क्लिक दबा के प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसके इवेंट्स पे जाएंगे। इवेंट्स पे जाने के बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा रॉ हेडर, माउस डबल क्लिक, इस पे हम लोग इसके मेथड पे आ जाएंगे। तो इसका एक मेथड खुल गया। अब क्या करेंगे हम लोग के ID इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स देन डाटा ग्रिड व्यू डॉट रॉस लार्ज ब्रैकेट में ई डॉट रॉस इंडेक्स देन डॉट सेल्स के बाद लार्ज ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का नंबर लिख लेंगे 0 डॉट वैल्यूज डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे और इसी को पूरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 3। ठीक है, देन क्या करेंगे, यहाँ पे ID है तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और यहाँ से इंड पार्स हटा देंगे कन्वर्जन का, तो इसी तरीके से यहाँ से भी और यहाँ से भी। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अब क्या करेंगे, सबके इंडेक्स नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे पहला नंबर इंडेक्स का 0 हो गया, ये ID के लिए हो गया, ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए गया, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपडेट का काम करेंगे। अपडेट का काम किस तरीके से करेंगे, फॉर्म के डिज़ाइन पे आते हैं, अपडेट के बटन क्लिक मेथड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपडेट का ये मेथड खुल गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कनेक्शन का मेथड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन कमांड टाइप करते हैं, कमांड इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड और कमांड के अंदर अपडेट की क्वेरी लिख लेते हैं। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करने के बाद अपडेट डेट एम्प्लॉय सेट क्या क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बुक का नेम, बुक नेम इज इक्वल्स टू के बाद एट यहाँ पे रख लेते हैं NM। देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या अपडेट करनी है हमें, पब्लिश बाय
पब्लिश्ड बाय इजिकल्स टू एट पी बी लिख लेता हूँ उसको, और इसके बाद लास्ट है ईयर इजिकल्स टू एट वाई। इसमें वेयर का कॉलम लगा देते हैं, वेयर आई डी इजिकल्स टू एट आई डी। देन कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, उन्होंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स में यहाँ पे रख लेते हैं सबसे पहले आईडी कॉमा आईडी, देन उसके बाद हमारे पास आएगा बुक का नेम जो हम लोगों ने रखा है एनएम, उसके बाद आएगा पीबी, और उसके बाद आएगा वाई। सबके टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिंग का मेथड कॉल करवा देंगे यहाँ पे, और बिग मैसेज बॉक्स जनरेट करवा देते हैं, बुक अपडेटेड, और डिस्प्ले का मेथड भी कॉल करवा देते हैं। इसके बाद एक चीज़ और कि जब हम लोग डाटा इंसर्ट करें तो उसके बाद हमारे साथ जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाएं, तो हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं इसका ऊपर ही एग्जीक्यूटिंग डिस्प्ले के बाद। यहाँ पर रख लेते हैं प्राइवेट वाइड क्लियर, और यहाँ पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है। मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसी तरीके से सारे कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पेस्ट, फिर पेस्ट, और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, देन क्या करेंगे हम लोग, ये सब हो गया। अब जैसे ही बटन क्लिक हो, जब डाटा अपडेट हो तो क्लियर का मेथड भी काम कर जाए, और इंसर्ट के अंदर भी क्लियर का मेथड चल जाए। ठीक है, अब हम लोग चला के देख लेते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, व्यू करते हैं, और यहाँ से डाटा को उठाते हैं। तो ये देखें सारे डाटा उठ गया। यहाँ पे जॉन की जगह कर लेते हैं मार्क, और अपडेट पे क्लिक करते हैं, बुक अपडेटेड। तो ये देखें पब्लिश बाय मार्क हो गया, और सारे टाइप बॉक्सेस क्लियर हो गए। देन आप क्या करेंगे, हम लोग डिलीट पे काम करेंगे कि डाटा को डिलीट किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट के मेथड पाएंगे, ये डिलीट आ रहा है, इसका बटन क्लिक मेथड खोल दिया हम लोगों ने, और इसी तरीके से कनेक्शन को पहले बनाया, कनेक्शन का मेथड यहाँ कॉल करवा दिया। देन cmd इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे रख लेते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इज इक्वल्स टू एट id। कमांड अब लिखेंगे कमांड cmd, एक मिनट, अब लिखेंगे कमांड cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एट id कॉमा id। देन एग्जीक्यूटिंग का मेथड कॉल करवा लेते हैं, और एक मैसेज बॉक्स जनरेट करवा लेते हैं, शो के बुक डिलीटेड, और डिस्प्ले का मेथड कॉल करवा देते हैं, और क्लियर का मेथड कॉल करवा लेते हैं, कॉमा कनेक्शन। और अब हम लोग इसको चलाते हैं,
हम इसको चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं और शो करते हैं डाटा। तो इससे तो डाटा को डिलीट कर देते हैं, डिलीटेड, तो एक डाटा हमारा डिलीट हो गया। तो अब हमें सर्च पे काम करना है। तो ये आपको टैग बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके मेथड पे जाना है हमें। तो इसके मेथड पे डबल क्लिक कर देंगे तो इसका मेथड आ गया हमारे पास। कनेक्शन का पहले ऑब्जेक्ट पास करेंगे, देन डाटा अडॉप्टर की तरह क्वेरी लिखेंगे, डाटा अडॉप्टर डबल कोट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बुक डैश नेम। ये हमारे जो बुक नेम का कॉलम है उसके थ्रू हम लोग सर्चिंग करेंगे। बुक नेम लाइक कैपिटल एन सिंगल कोट में पर्सन का वाइल्ड ऑपरेटर आ गया, और फिर डबल कोट, और फिर कोऑर्डिनेशन करवाई, फिर इसी तरीके से डबल कोट और पर्सन का वर्ड कार्ड ऑपरेटर, देन सिंगल कोट, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 पास कर दिया। देन डाटा टेबल dt equals to new data table da dot fill dt, then data grid view dot data source is equals to dt। कनेक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, शो डाटा करते हैं। अब हम लोग ब्रदर्स के नाम पे कोई बुक ढूंढते हैं। ब्रदर्स लिखा, तो ये ब्रो लिखा, मैंने सिर्फ BR लिखा और इसने सर्च कर दिया। इसी तरीके से मैं द BFG सर्च करके द लिखूंगा, देखें तो ये द BFG आ गया, द ABCD आ गया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।